मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो हकल रूल के ऊपर है। हकल का नियम है 4n+2 पाई रूल, 4n+2 पाई नियम। उसी को अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो यौगिक हैं जिनमें बेंजीन की संरचना नहीं है लेकिन एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, वो क्यों, उसके लिए क्या है, क्या रूल दिया गया था, उसका डिस्कशन अपन इसमें करेंगे। ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, एरोमेटिकता समझाएं या हकल के नियम की व्याख्या करें। 4n+2 पाई रूल या 4n+2 पाई नियम क्या है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की सूचना उनको मिल पाए, नोटिफिकेशन उनको मिल सके। और चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में वो पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। सभी वीडियोस में पीडीएफ फाइल उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच की है, तो पीडीएफ फाइल से आप पढ़ना चाहें तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं आज ये हकल का नियम या हकल रूल, 4n+2 पाई रूल। हकल नाम का जो वैज्ञानिक था उसने क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करते समय एक चक्रीय यौगिकों का अध्ययन किया, और उसने अध्ययन करते समय एरोमेटिक यौगिकों के लिए एक नियम दिया कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक होगा, कौन सा यौगिक एरोमेटिकता प्रदर्शित करेगा, और उस नियम को कहते हैं हकल का नियम या 4n+2 पाई रूल। हकल ने कहा कि जो यौगिक, चक्रीय यौगिक समतलीय हैं और उनके पास 4n+2 पाई के बराबर इलेक्ट्रॉन हैं या 4n+2 के बराबर पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के बराबर है, तो वो यौगिक एरोमेटिकता प्रदर्शित करेगा, एरोमेटिक स्थायित्व प्रदर्शित करेगा। उसकी यौगिक की अनुनाद ऊर्जा ज्ञात की जाती है, तो वो उच्च अनुनाद ऊर्जा प्रदर्शित करेगा। उसका जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है, स्थानीकरण ऊर्जा है, उसका मान भी अधिक मिलेगा। ये व्याख्या की हकल ने। इनको अपन क्या कह सकते हैं कि यदि किसी यौगिक के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वह यौगिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। सिंपल शब्दों में अपन कह सकते हैं, और यही इसका नियम है। और इस नियम के आधार पर नॉन बेंजीनोइड संरचना, मतलब ऐसी संरचनाएं जिनमें बेंजीन की संरचना नहीं है, वो भी एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, तो उनके एरोमेटिक व्यवहार की व्याख्या भी 4n+2 पाई रूल से की जा सकती है। यदि अपना जो सूत्र दिया 4n+2 पाई, उसमें n का मान अपन 0 माने, तो n का मान 0 मानने पर 4 इंटू 0 0 हो गया, +2। तो यदि किसी यौगिक के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो वो यौगिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा हकल के नियम के अनुसार। इसी प्रकार n = 1, n का मान 1 है तो कुल पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6। 4 इंटू 1, 4 + 2 6। तो यदि किसी यौगिक के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। n का मान अपन 2 माने तो 4 इंटू 2 + 2 8 + 2 10। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यदि किसी यौगिक के पास है तो वो भी एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। इस तरह से अपन n का मान बदलते हुए और टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें, यौगिक के पास उतने पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन, निकाय, पाई निकाय में जो इलेक्ट्रॉन है
वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, हकल के नियम के अनुसार है, तो यौगिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा, या उस यौगिक को अपन एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो N+2 का लेते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसी यौगिक के पास हो तो साइक्लोप्रोपीन 3 कार्बन परमाणु का यौगिक है। 3 कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बनाते हैं। अब यदि इन 3 कार्बन परमाणुओं में से कोई एक कार्बन परमाणु का pz कक्षक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे और खाली pz कक्षक अतिव्यापन में भाग ले, तो ऐसी परिस्थिति में उस यौगिक के पास साइक्लोप्रोपीन का जो आयन बनेगा, साइक्लोप्रोपीनियम आयन, उस साइक्लोप्रोपीनियम आयन के पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और हकल के नियम के अनुसार ये साइक्लोप्रोपीनियम आयन एरोमेटिक यौगिक होना चाहिए। जब प्रायोगिक तथ्य एक्सपेरिमेंटल डाटा इनका लिया गया तो ये पाया गया साइक्लोप्रोपीनियम आयन लवण के जो लवण बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं, वो स्थायी है। साइक्लोप्रोपीन के लवण बनते हैं और स्थायी है, तो इसको इसी आधार पर समझाया गया कि ऐसा हकल के नियम के अनुसार हुआ है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये साइक्लोप्रोपीनियम आयन है। साइक्लोप्रोपीनियम आयन यदि इस कार्बन के पास आवेश है, इस कार्बन के pz कक्षक ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो इस पर धनावेश आ गया। अब ये धनावेश इस कार्बन से यहां आ सकता है, तो संरचना ये बन जाएगी। ये धनावेश यहां आ सकता है तो संरचना ये बन जाएगी, और इन तीनों संरचनाओं को कॉमन संरचना से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका मतलब साइक्लोप्रोपीनियम आयन में धनावेश एकांतर कार्बन परमाणुओं के पास स्थानांतरित हो रहा है। एक कार्बन छोड़ के आगे वाले कार्बन परमाणु के पास स्थानांतरित हो रहा है और बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। यही डीलोकलाइजेशन है। इलेक्ट्रॉन का स्थानीकरण यही है, और इसमें लगने वाली ऊर्जा अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। साइक्लोप्रोपीनियम आयन अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, उच्च अनुनाद ऊर्जा का मान प्रदर्शित कर रहा है, और उच्च इलेक्ट्रॉन का विस्तारीकरण डीलोकलाइजेशन प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब साइक्लोप्रोपीनियम आयन एरोमेटिक है। अब अपन बात करें 4 कार्बन परमाणु। 4 कार्बन परमाणु में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, हर कार्बन एक एक पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यदि 4 कार्बन परमाणु का कोई चक्रीय यौगिक है, एल्कीन है, वो उसके 2 पी कक्षक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, pz कक्षक से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, उस अवस्था में जो आयन बनेगा उसको साइक्लोब्यूटाडाइईन का आयन कहते हैं, साइक्लोब्यूटेनियम आयन। इस साइक्लोब्यूटेनियम आयन में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, अब 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास शेष है, तो ये भी एरोमेटिक होना चाहिए, और यौगिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके भी सॉल्ट बनते हैं, लवण बनते हैं, और लवण स्थायी बनते हैं। प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया, प्रायोगिक तथ्य ज्ञात किए गए, उनके आधार पर भी साइक्लोब्यूटेनियम आयन जो बना वो एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके बाद अपन माने n = 1, n का मान 1 माने तो 6 पाई ऐसे चक्रीय यौगिक एल्कीन जिनके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो भी हकल के नियम के अनुसार एरोमेटिक होने चाहिए। साइक्लोपेंटाडाइनाइट आयन में 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। हकल के नियम के अनुसार 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि इसका कोई पी कक्षक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, ग्रहण कर ले, तो इसके पास
कितने हो जाएंगे आयन? 6 हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये साइक्लोपेंटाइनाइड है जो पोटेशियम के आयन से, पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पोटेशियम आयन बना देता है और इलेक्ट्रॉन जो इसका निकाय है, पाई इलेक्ट्रॉन निकाय है, उसमें शामिल हो जाता है। पी कक्षक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो आयन क्या बना? पेंटाइनाइट, माइनस चार्ज है इसके ऊपर, और ये भी एरोमेटिक होना चाहिए। जब प्रायोगिक तथ्य ज्ञात किए गए तो ये आयन भी एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता मिला, या इस यौगिक ने भी, इस आयन ने भी एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित किया, ऐसे प्रायोगिक तथ्य प्राप्त हुए। तो हक्कल का नियम यहां पे भी साबित हुआ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के और भी उदाहरण दिए गए। सबसे पहले बेंजीन। बेंजीन की संरचना से अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, और बेंजीन के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन में हर कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन का पाई निकाय में साझा कर रहा है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास उपलब्ध है, और बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक का बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि 5 कार्बन एटम का यौगिक माना जाए तो पायरोल। पायरोल में 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन ने दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी 4 कार्बन ने दिए। तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होते हैं, और पायरोल एक एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, विषम चक्रीय यौगिक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पीजेड कक्षक में इसके पास उपलब्ध रहता है, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये साझा करता है कार्बन के 4 कार्बन परमाणुओं से मिले एक एक इलेक्ट्रॉन से। तो 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, और 2 हो गए ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन कुल हो गए। तो फ्यूरेन में भी 6 इलेक्ट्रॉन का निकाय है। हकल के नियम के अनुसार फ्यूरेन एक एरोमेटिक यौगिक होना चाहिए, जो कि वास्तव में है। इसका ही दूसरा एग्जाम्पल थायोफीन। तो थायोफीन में भी सल्फर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पीजेड कक्षक में देता है, जो असंकरित अवस्था में बंद बनाने की, पाई बंद बनाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। 4 कार्बन परमाणु अन्य मेंबर हैं, तो चारों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक निकाय बनता है, और थायोफीन एक एरोमेटिक यौगिक है, और हकल के नियम के अनुसार भी थायोफीन एरोमेटिक होना चाहिए। अनुनाद प्रदर्शित करता है, उच्च अनुनाद की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करता है। अब अपन एग्जाम्पल ले पिरिडीन का। बेंजीन में जो 6 कार्बन है, उसमें से एक कार्बन रिप्लेस कर दे नाइट्रोजन से, तो यौगिक बनता है पिरिडीन। पिरिडीन में नाइट्रोजन के पीजेड कक्षक के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन साझा करता है बाकी के 5 कार्बन परमाणुओं से दिए गए एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो पिरिडीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक सिस्टम बनता है, निकाय बनता है, अर्थात यौगिक के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। पिरिडीन भी एक एरोमेटिक यौगिक होना चाहिए। जब इसके एक्सपेरिमेंटल डाटा लिए, रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं, भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं कराई गई, तो ज्ञात किया गया कि पिरिडीन एक एरोमेटिक यौगिक है। हकल के नियम के अनुसार भी पिरिडीन एक एरोमेटिक यौगिक होना चाहिए। अब अपन n का मान बदले, n का मान 2 कर दें, तो 4 इंटू 2 प्लस 2, इसका मतलब कोई ऐसा निकाय जिसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, वो एरोमेटिक होना चाहिए। और जब इसका उदाहरण देखा गया तो नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में क्या है? एक बेंजीन, 2 बेंजीन रिंग ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है। तो 6 कार्बन एक बेंजीन रिंग के, 4 कार्बन दूसरे बेंजीन रिंग के, टोटल 10 कार्बन हो गए।
तो 10 कार्बन के 10 pz कक्षक परस्पर अतिव्यापन करते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जिससे नेफ्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन का निकाय बनता है। तो नेफ्थलीन के पास पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10। जब 10 पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, हकल का नियम कह रहा है। और इस यौगिक की जब एरोमेटिकता ज्ञात की गई तो यौगिक एरोमेटिक ज्ञात हुआ। तो नेफ्थलीन एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। n इक्वल्स टू 3, तो टोटल हो गए 14। यदि किसी निकाय के पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो उसे भी एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। एंथ्रासीन कंपाउंड लिया गया, नेफ्थलीन में एक बेंजीन रिंग और जुड़ गई, या ये कहो कि ऑर्थो पोजीशन पर बेंजीन में 2 वल्ले जुड़ गई। टोटल कार्बन कितने हो गए? 14। 6 बेंजीन के, 4 दोनों रिंगों के। एंथ्रासीन में 14 कार्बन हो गए। 14 कार्बन के pz कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, जिन्होंने साझा करके एक पाई निकाय बनाया। तो एंथ्रासीन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर एंथ्रासीन को एक एरोमेटिक यौगिक होना चाहिए, हकल के नियम के अनुसार। जब एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया गया, प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया गया, भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं की गई, तो पाया कि एंथ्रासीन एक एरोमेटिक यौगिक है, बेंजीन की भांति व्यवहार करता है, बेंजीन जैसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो हकल का नियम यहां पर भी साबित हुआ। यह हकल का नियम है और इसके आधार पर बेंजीन की एरोमेटिकता तो समझाई गई। नॉन बेंजीनोइड, ये जितने पायरोल, फ्यूरिन, थायोफीन, पिरिडीन, या अपन ने आयन देखे, साइक्लिक आयन देखे, 5 आयन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, 3 कार्बन का, 2 कार्बन का, 2 कार्बन का तो खैर नहीं बनेगा, 3 कार्बन का। तो ये जो यौगिक थे, इन सब की एरोमेटिकता को हकल के नियम के अनुसार समझाया गया। और ये सारे एग्जाम्पल आपको हकल का नियम पूछा जाता है तो बताने हैं और समझाने हैं। पीडीएफ फाइल मैं इसकी लिंक करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप देख सकते हैं। थैंक यू।